जुलाई 21। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज का विषय मौन के लिए जगह, सिंडी हेज कैस्पर की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग पहला राजा 19 अध्याय 9 से 14। वो वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। मुख्य वचन पहला राजा 19 उसका 12। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यदि आप अमेरिका में एक शांतिपूर्ण और सुनसान जगह ढूंढ रहे हैं, मिनियापोलिस मिनेसोटा में एक कमरा है जिसे आप पसंद करोगे। ये समस्त ध्वनि का 99.99% सोख लेता है और फील्ड प्रयोगशालाओं में विश्व प्रसिद्ध प्रतिध्वनि मुक्त कक्ष को पृथ्वी पर सबसे समाचार हम देखते हैं और जिस सोशल मीडिया का हम उपयोग करते हैं, वो एक प्रकार का कोलाहलपूर्ण शोर लाता है जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा ऐसे शब्दों और तस्वीरों से भरा हुआ है जो नकारात्मक भावनाओं को उत्तेजित करता है। इसमें स्वयं को डुबाने से परमेश्वर की आवाज़ आसानी से दब सकती है। जब भविष्यद्वक्ता एलिया होरेब पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गया, तो उसने उसे बड़ी प्रचंड आंधी, भूकंप या आग में नहीं पाया। उसने उसे तब पाया जब एलिया ने एक दबा हुआ धीमा शब्द सुना। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए। हो सकता है कि आपकी आत्मा शांति के लिए तरस रही हो, लेकिन इससे भी अधिक वो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तरस रही है। अपने जीवन में मौन के लिए जगह खोजें, ताकि आप कभी भी परमेश्वर की धीमी आवाज़ को सुनने से ना चूक जाएं। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ किन तरीकों से बात करता है? उसके साथ नियमित रूप से संगति करना क्यों महत्वपूर्ण है? प्यारे पिता, मेरे दिल और दिमाग को शांत करें, ताकि मैं आज आपसे मिलने के लिए तैयार रहूं। आमीन।